ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो 15th चैप्टर और 45th श्लोक। इंस्ट्रक्शन फॉर द सिविलाइज्ड हम लोग। वी शुड बी सिविलाइज्ड। ह्यूमन शुड बी सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब सभ्य इंसान। साइंटिस्ट लोग कहते हैं पहले हम पाषाण युग में थे। पाषाण युग मतलब सोने। सर पे भी पत्थर मारते थे और खाना पकाने के लिए भी पत्थर मारते थे। सर से भी आग निकलती थी और चिंगारी खाना पकाने के लिए निकलती थी। फिर हम सभ्यता की ओर बढ़े, जिसमें कि हमने शायद गैस लाइटर आया, पहले माचिस आई, पेपर आया, केरोसिन, स्टोव, मिट्टी तेल से जलाया आप लोगों ने? मिट्टी तेल, मिट्टी से निकलने वाला तेल नीचे से निकलता ना, उस तेल के अंदर कई चीज़ें निकलती हैं, पेट्रोलियम एंड ऑल, जो उसका अनफिल्टर्ड एयर पार्ट केरोसिन बन जाता है। उस केरोसिन को हम जला के स्टोव जलाते थे, लाइन लगती थी। वी बिकेम सिविलाइज्ड। फिर हमने और सिविलाइजेशन में और डेवलपमेंट करी और हमने गैस आई हमारे पास। फिर गैस के सिलेंडर आए, उसके बाद गैस की पाइपलाइन आ गई। पहले शायद हम मृग छाल पहनते थे, फिर हमने पजामे पहने, किसी ने पैंट पहनी, तो हम सिविलाइज्ड हुए। फिर हमने फिर से कपड़े उतार दिए और सिविलाइज हुए। तो इस प्रकार से सिविलाइजेशन, प्रभुपाद अक्सर बोलते थे दिस इज़ नॉट सिविलाइजेशन, ये डेवलपमेंट इट इज़ नॉट एक्चुअली में सभ्य मनुष्य कौन है वो समझना पड़ेगा। किसी पागल को सभ्य नहीं कहा जा सकता कभी। अगर कोई पागल सूट में बूट में आए तो हम उसको सभ्य कहेंगे? बढ़िया से कार से उतरे, माना किसी बहुत बड़े अमीर का बेटा पागल है मेंटली और वो कार से उतरता है, बड़ा आदमी, उसके साथ में उसका बेटा भी उतरता है,
उस सभ्य कहा जाएगा, क्योंकि वो कभी भी पता नहीं क्या कर देगा। अभी थोड़ी देर में कोई आदमी आएगा, उसको थप्पड़ मार देगा, किसी का कान पकड़ के ऐसे कर देगा, हाँ जी कैसे हैं, कर सकता है कि नहीं? तो उसको सभ्य कैसे कहें? तो सभ्य एक्चुअली में जो अज्ञानी है, जिसका माइंड काम नहीं कर रहा है, वो सभ्य कहा नहीं जा सकता है। तो उसी तरीके से सभ्य मनुष्य वो है जो जिसके ऊपर ज्ञान प्राप्त हो। आज हम चर्चा करें दिन में लेक्चर मंदिर में भी कि भगवान ने बताया ये सब ज्ञान है, हाँ मोना सहिष्णुता या वटेवर भी गुण भी है एज पर भगवद गीता, ये ज्ञान है। इसके अलावा क्या है? सब अज्ञान है। अब हमें देखना चाहिए कई बार कि उन ज्ञान के वो जो अंग हैं उनमें से कौन सा अंग हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या कहीं पर भी दुनिया में दिया जा रहा है। तो आप पाओगे उसको कि वो ऐसा है ही नहीं। आप बताएंगे कौन सा श्लोक है? बताएंगे आप लोग? देखा निकालिए तो वो संख्या बताइए मुझे। हम आपको बताते हैं कौन कौन सी चीज़ें भगवान कहते हैं दिस इज़ नॉलेज। 13.8 देखिए जी, आप सुनिए ज़रा। 13.8 सुनिए। ह्यूमिलिटी, सोचना है आपको कि क्या ये पढ़ाई जा रही है, कहीं पर सिखाई जा रही है। ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, मतलब प्राइडलेस। ये नहीं कि अब तो मैं आ गया हूँ क्लास में नंबर 1, रेस में नंबर 1, वटेवर। प्राइडलेसनेस, नॉन वायलेंस, आक्रमण। और तब क्या हो कि गुरुकुल में पढ़ने के बाद भी घूंसे लात चलाए जा रहे हो तो देन व्हाट? सो दिस इज नॉट नॉलेज। सो नॉलेज क्या है? नॉन वायलेंस, अहिंसा। उसके कई मतलब हो सकते हैं, बट सबसे लोएस्ट लेवल का मतलब ये है, ये ना करना। प्रभुपाद ने हमें बड़े गहरे मतलब बताए हैं, ये तो लोएस्ट है। नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, सिंप्लिसिटी, अप्रोचिंग ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु के पास जाना, जो जा रहा है इसका मतलब वो नॉलेज है उतनी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी नॉलेज है कि कोई गुरु के पास जाए। क्लैनलीनेस, सर्दी आ रही है तो ये नहीं कर सकते छुप छुप के कोई टॉयलेट चला जाए, माना आप में से, हाँ जी, आप में से कोई टॉयलेट चला जाए छुप छुप के और फिर किसने देखा? तो क्लैनलीनेस क्या है? नॉलेज। स्टेडीनेस मतलब स्थिरता। ये नहीं कि आज बहुत मूड है, आज क्लास में आ गए, मौसम भी अच्छा था, समय भी अच्छा था, और फिर नहीं आए। तो स्टेडीनेस। सेल्फ कंट्रोल, कोई आपको छेड़ रहा है, हाँ जी आपकी खुजली कर दी सर पे, थोड़ी देर तक करता रहा खुजली आपके सर पे, फिर क्या किया आपने? फिर आपने खुजा दिया उसको। तो यहाँ बता रहे हैं सेल्फ कंट्रोल इज नॉलेज। जो ऐसे घूसा मारे वो क्या है? वो गांव का देहाती अनसिविल, देहाती तो नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली में, क्योंकि गांव का देहाती तो नॉलेजेबल हो सकता है, क्या बोलें उसको? अनसिविलाइज्ड, जो नॉलेज नहीं है ना उसको। तो सेल्फ कंट्रोल इज सिम्टम ऑफ नॉलेज सिविलाइजेशन। रिनंसिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। ओह, फिर तो सारी सोसाइटी अनसिविलाइज्ड हो गई, इलिटरेट हो गई। बताइए जी, पूरी ह्यूमन रेस। रिनंसिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग, ये नॉलेज है। भगवान कह रहे हैं जो ये नहीं कर रहा है वो अज्ञानी है, इलिटरेट है। आप बताइए, हम सिविलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं या वी आर बिकमिंग अनसिविलाइज्ड? सोचिए। एब्सेंस ऑफ फॉल्स ईगो, अंडरस्टैंडिंग whom I, सर्वेंट ऑफ कृष्णा। द परसेप्शन ऑफ एविल ऑफ बर्थ, कि बर्थ क्या है? अच्छी चीज़ नहीं है, इस संसार में पैदा होना बुरा है। डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, ये सब समस्याएं हैं, इसको समझना।
ये नॉलेज है। डिटैचमेंट, त्याग हर चीज़ से, मान से, सम्मान से, वस्तुओं से, हाँ, अपनी जैकेट से, अपने कपड़ों से। कई बार हम देखते हैं कि गृहस्थाश्रम में तो फाइट होती है। कई लोग बड़े रिनंसिएट होते हैं, वो ब्रजमंडल परिक्रमा करने जाते हैं, बड़ी मुश्किल परिक्रमा है, पैदल करनी पड़ती है, नंगे पैर करते हैं उल्टा, कठिन तपस्या, दिन में 20-20 किलोमीटर चलते हैं, लेकिन बाल्टी के लिए लड़ते हैं, बाल्टी के लिए, पानी के लिए जो भगवान दे रहा है, खुद खरीदना भी नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है। तो डिटैचमेंट मीन्स डिटैचमेंट। देन व्हाट काइंड ऑफ डिटैचमेंट इज दिस? ओके, फ्रीडम फ्रॉम एंटेंगलमेंट विथ चिल्ड्रन, वाइफ, होम एंड द रेस्ट। फ्रीडम फ्रॉम एंटेंगलमेंट, उलझने, हम उलझे हुए नहीं हैं इन सब परिवार में, जिम्मेदारी निभा रहे हैं लेकिन फंसे हुए नहीं हैं। हमारे पास समय है, किसके लिए? भगवान के लिए। हम उलझे भी नहीं थे, समय है भगवान के लिए, इसका मतलब इन चीज़ों में उलझे नहीं है। अगर कोई कहे समय नहीं है, टाइम नहीं है, इसका मतलब वो पारिवारिक चीज़ों में उलझा हुआ है, इसका मतलब वो अनसिविलाइज्ड है। बाप रे, सुनिए जरा, क्या ये गीता के शब्द हैं? ये कौन बता रहा है दुनिया में? इवन माइंडेडनेस अमिड प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट इवेंट्स। अच्छा हो तब भी शांत है हृदय, और बुरा हो रहा है बहुत तब भी शांत है हृदय। भगवान जो करेंगे ठीक करेंगे। कॉन्स्टेंट एंड अनअलॉयड डिवोशन टू मी, कॉन्स्टेंट, स्थिर, हमेशा, अनअलॉयड, अमिश्रित, अपने फ़ायदा नहीं देख रहा हूँ कि भगवान मुझे क्या देंगे, मुझे क्या मिलेगा, हाँ, प्रभुपाद इस्कॉन में मुझे क्या मिला, कांग्रीगेशन में मुझे क्या मिला, ये मिश्रित हो गई। आया था ना कई बार ऐसा दिमाग में, मिश्रित है। तो अमिश्रित, प्योर डिवोशन, भक्ति भगवान के प्रति। एस्पायरिंग टू लिव इन अ सॉलिटरी प्लेस, एकांत में रहने की इच्छा, यानी कि ऐसी जगह में जहाँ केवल भक्त रहते हैं और कोई मटेरियल एसोसिएशन नहीं। ये नॉलेज है। हाँ, रौनक में रहना थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, दिवाली, न्यू ईयर, खूब रौनक लगती है बाज़ारों में। और कई बार हम घर के शांत माहौल को छोड़ के कहाँ जाना चाहते हैं? मेले में, मॉल में। अशांत है, हम लोग भी जाते हैं अशांत जगह पे, पुस्तक वितरण करने जाते हैं। अब हमारे आचार्यों ने बोला है जाओ, इसलिए हम जाते हैं पुस्तक वितरण करने। तो सॉलिटरी प्लेस और डिटैचमेंट फ्रॉम जनरल मास ऑफ पीपल। देखिए साफ साफ लिखा गया है, मतलब आम आदमियों से, संसार के लोगों से डिटैचमेंट। लेकिन फिर भी जाते हैं क्योंकि गुरु ने बोला है, प्रचार करने के लिए जाते, एक एक से मिलते हैं, दिमाग मत्था मारते हैं अपना, उनकी जली कटी भी सुनते हैं और हाथ भी फैलाते हैं उनके आगे। सक्षम हैं, लेकिन फिर भी आप सभी लोग सक्षम हो। हाँ, लेकिन जब गुरु परंपरा आप लोगों को भीख मांगते हुए देखती है तो समझ लीजिए बड़ा आशीर्वाद मिलता है। क्यों? मेरे को तो अपने हृदय से लगता है, जब मैं ही किसी को देखता हूँ कि वो भीख मांग रहा है भगवान के लिए, तो जो हमारा हृदय ऐसा हो जाता है तो भगवान का क्या होता है वो? फिर भी जाते हैं भगवान के लिए। तो डिटैचमेंट फ्रॉम जनरल मास ऑफ पीपल, एक्सेप्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। जो व्यक्ति जानता है कि ये क्लासेस, हाँ, ये स्वाध्याय और ये डिस्कशंस बड़े ज़रूरी हैं, तभी मेरा कुछ हो पाएगा। तो डिस्कशंस, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, खाली समय पर शास्त्र चर्चा, बोधयंती परस्परम, वो जो इसकी इम्पोर्टेंस समझे। एंड फिलोसॉफिकल सर्च फॉर एब्सोल्यूट ट्रुथ, उस एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं, हम जानेंगे, हम आपको बताएंगे सच क्या है, आइए हमारे साथ अब तक। वो सच को जानो क्या है, रहस्य, वो नहीं। कौन सा सच? एब्सोल्यूट ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ एक ही है संसार में, कृष्ण, वो बदलते नहीं है ना, बाकी सब तो चेंज होता रहता है। एब्सोल्यूट ट्रुथ के लिए जानने की इच्छा, ये क्या है? दिस इज नॉलेज। उसके बाद भगवान बता रहे हैं, एंड बिसाइड दिस वट एवर देयर मे बी इज इग्नोरेंस।
वो और क्लियर कर दिया। इसके अलावा अगर कुछ भी है संसार में वो अज्ञानता है। अब आप बताइए, इसमें कुछ डिबेट करना चाहते हैं? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? मैं तो नहीं कह रहा भैया, ये भगवान कह रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कुछ। भगवान कह रहे हैं इसके अलावा संसार में कुछ भी अगर है तो क्या है वो अज्ञानता है। समझ लीजिए। बाकी आप बताइए सिविलाइजेशन क्या है? हम सिविलाइज बने या बताइए क्या लगता है आपको? तो देयरफॉर ये जो चैप्टर है सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स के लिए है, इसलिए उन्हीं को समझ में आए, बाकियों को हजम नहीं होगी ये क्या बोल रहे हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर द सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, उनके लिए ये है। तो इसलिए ध्यान से सुनिए क्या है ये। 44 में और पिछले में आज सुना था कि बद्ध अवस्था में मनुष्य की जीवन संबंधी धारणाएं कभी कभी काम इच्छा अज्ञान के कारण दूषित हो जाती है। जीवन की धारणाएं, सोच, इच्छाओं के कारण दूषित हो जाती है। हमारे जीवन में सोच रहा था मैं, दुखी बड़ा कई बार बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है, बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। कब आती है प्रॉब्लम पता है? जब हमारे हृदय में अनर्थ आता है ना, जब द मोमेंट, उसी वक्त समस्या आती है। वरना बहुत ही आपको कभी कभी वैकुंठ की फीलिंग आएगी संसार में। जब हृदय एकदम अनर्थों से साफ होगा तो वैकुंठ की फीलिंग आएगी। लेकिन काम इच्छा और अज्ञान से दूषित हो जाती है। जो आसक्ति, शत्रुता आ गए ना, सब दुश्मन अनर्थ। आसक्ति, शत्रुता, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, झूठी प्रतिष्ठा, अपमान, छिद्रावेषण, छलावा, ईर्ष्या, असहिष्णुता, कामेच्छा, मोह, भूख, निद्रा, ये आ जाता है। तब क्या हो जाता है? हमारी सारी धारणा दूषित हो जाती है। ये सभी शत्रु हैं। भूख और निद्रा क्या है? भूख और निद्रा क्या है? समझ में आया? बाकी तो ये तो सबसे लोएस्ट लेवल पे है पो जी। इसके बाद ईर्ष्या, क्रोध, जेलसी, क्या ख्याल है? अहिष्णुता, कुछ ख्याल इधर कुछ ख्याल इधर, शत्रुता, आसक्ति, लोभ, तो ये सभी क्या है? ये शत्रु हैं। कभी कभी सतोगुण के द्वारा भी मनुष्य की धारणाएं दूषित हो जाती। तो आगे बता रहे हैं, यावत निकाय रथम आत्मवश अपकल्पम धत्ते गरिष्ठ चरण अर्चनया निशातम ज्ञानसिम अच्युत बल ददत अस्तशत्रु स्वानंद तुष्ट उपशांत इदम विज्ञात। जब तक मनुष्य को इस शरीर को, इसके विभिन्न अंगों तथा साज सामान सहित जो पूर्णतया अपने वश में नहीं है स्वीकार करना है, तब तक उसे अपने श्रेष्ठ जनों, गुरु के पूर्ववर्ती व्यक्तियों के चरण कमलों को धारण करना चाहिए। उनकी कृपा से वह ज्ञान की तलवार को तेज कर सकता है और भगवत कृपा के बल पर तब वह उपर्युक्त शत्रुओं को पराजित कर सकता है, जो अभी अभी हमने सुने। इस प्रकार भक्त को अपने ही दिव्य आनंद में लीन रहने में समर्थ होना चाहिए और तब वह अपना शरीर त्याग कर आध्यात्मिक पहचान फिर से प्राप्त कर सकता है। हम सब लोग जब बच्चे होते हैं तो एक कॉमन समस्या होती है हम सब लोगों की। हमने भी फील करी, आपने भी फेस कर रहे होगे। हर बच्चे को एक सेंटेंस बड़ा बुरा लगता है। क्या? हाँ देखा, बोला ना बच्चे ने। अब बच्चे, मैंने तो सुना, आप लोग बताइए। हैं? पढ़ाई करने को बोलते हैं। आप लोग बड़े हो गए ना, आप लोग भूल गए। आप लोग क्यों ना करो? क्यों ना करो? क्योंकि अभी तुम बच्चे हो। ये जो सेंटेंस है ना, अभी तुम बच्चे हो, ये बड़ा बुरा लगता है और हर व्यक्ति इसलिए बड़ा बनना चाहता है। मैं एक दिन पापा जैसा बनना चाहता हूँ। हाँ, बच्चे कई बार बोलते हैं। लगता है ये जो किस दिन ऐसे जैसे स्कूटर चलाना है, अभी तुम बच्चे हो।
वहाँ चला जाऊँ अभी तुम बच्चे हो, हर चीज़ में अभी तुम बच्चे हो। तो आदमी बड़ा होना चाहता है जल्दी से, और बड़े होने के बाद फिर उसको नहीं, और उसका तो कुछ और कह रहे हैं, उसके बाद फिर वो बहुत मेहनत करता है संसार में, और ये साबित करना चाहता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, और अपनी एक पहचान बनाना चाहता है। हर बच्चा, इसीलिए लोग मरते हैं संसार में, सुसाइड इसलिए करते हैं जब वो अपनी पहचान नहीं बना पाते। बड़ा अजीब सा सेंटेंस है, पहचान बनाना। जैसे ये है, इसकी कोई पहचान है? हाँ जी बताइए, आपका क्या कहना है? एग्जैक्टली आपने कहा नहीं, इसकी तो ऑलरेडी पहचान है, ये फुसफुस है, स्प्रे, यही तो पहचान है इसकी। तो पहचान तो है, तो बनानी क्यों है? ये पहचान नहीं है। तो जो व्यक्ति एग्जिस्ट करता है उसकी पहचान तो है, तो बनानी क्या है उसको? बताइए, कुछ और बनानी है, तो वो तो फिर कुछ और बात हो गई ना, दिस इज समथिंग एल्स। ये तो फिर कई चीज़ें हो गई, लाभ लोभ आ गया, ईगो आ गई। पहचान तो उसकी हमेशा से थी। ठीक है जी, अब कहोगे हमारी पहचान तो थी लेकिन वी आर यूजलेस। ये भी कोई पहचान है? ये जीना भी कोई जीना है यार? ये कोई पहचान है? अबे लल्लू, ये जीना भी कोई जीना है? अब इसमें ये ऐसा कि अब इसका क्या किया जाए, इस स्टेटमेंट का? ये भी इल्यूजन की वजह से है। अब देखिए, दोबारा सुनिए, ये आप कई बार सुन चुके हैं कि करोड़पति बेटे का बाप का बेटा है। हाँ, बाप जो है 60,000 70,000 करोड़ की कंपनी चला रहा है, बेटा लगा हुआ, क्या कहते हैं वो, बर्निंग द, क्या कहते हैं उसको, मिडनाइट ऑयल। वो आंखें फोड़ रहा है, अपनी किताबों में घुसा हुआ है। क्यों घुसा हुआ है? फिर वही बात आ गई, उसको अपनी पहचान बनानी है। तो अब दो बातें आ गई, पहली बात तो पहचान उसके पहले से थी, तो फिर आपने कहा नहीं, उसको कुछ अच्छी पहचान बनानी है। तो उसकी तो अच्छी पहचान भी थी कि वो एक बहुत बड़े बाप का बेटा है, तो उसके पास तो सब कुछ है। अब उसको अपनी एक सेपरेट इंडिविजुअल पहचान बनानी है, अपने बलबूते पे कुछ करके दिखाना है। तो सबसे बड़ी समस्या ये हो गई। यही प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम कुछ सेपरेट इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, अलग से नहीं, ये कई बच्चों में भी, छोटे से बच्चों में भी टेंडेंसी होती है। कई बच्चे साथ में खेलना चाहते हैं। कोई बच्चा कहता है मेरे को अच्छा नहीं लगा, अकेले में कुछ लगे हुए हैं, घंटों तक खेल रहे हैं, तो ये रोके ना, कोई टोके ना। साथ में खेलेंगे तो नहीं मेरी बारी, नहीं मेरी बारी, कई चीज़ें होंगी, वो अकेले ही खेलता रहेगा। सेपरेट पहचान, आप सबसे अलग, मेरी पहचान मेरी। तो इसका मतलब कितना, ये दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर लिखा है इस श्लोक के अंत में, ये हमने सुना था कि अगर वो ये करेगा जो इसमें लिखा है, तो क्या होगा, अपना शरीर त्याग कर अपनी आध्यात्मिक पहचान फिर से प्राप्त कर सकता है। तो हमारी जो पहचान है शास्त्रों के अनुसार, वो कैसे प्राप्त की जा सकती है? मर के, एक तरह से। मतलब इस शरीर को त्याग दो, अगर किसी तरह दोबारा ना मिले शरीर, तो हम अपनी पहचान प्राप्त कर सकते हैं। सारी कहानी किसके लिए है? इसलिए शरीर त्याग के दोबारा शरीर प्राप्त ना करने के लिए। इतना करना है तो पहचान अपने आप मिल जाएगी। बताइए जी, आप एग्रीड हैं आप लोग? हम कोई मास मर्डर करने वाले नहीं हैं यहाँ पर, क्योंकि कई जगह ऐसा भी एक न्यूज़ आई थी, एक गुरु ने अपने यहाँ पता नहीं कितने 6-7 लोग परिवार को बैठा लिया, और सब एक साथ उस भगवान को प्राप्त करने के लिए सब ने जहर खा के मर गए। वो वहीं घर के आगे ही भूत बन के फिर से पैदा हुए होंगे। पहले तो कई साल भूत बने होंगे, फिर शरीर मिला होगा। तो ऐसा शरीर नहीं त्यागना है कि फिर से शरीर के संसार के चक्कर में पड़ जाएं। ऐसा त्यागना है कि फिर से अगर ना मिले, यदि ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा?
आप अपनी पहचान को प्राप्त कर पाओगे। सोचिए, आपने अपनी शक्ल भी नहीं देखी आज तक। ज़रा सोचिए आप लोग कि हमने अपनी शक्ल तक नहीं देखी है, क्या आपकी इच्छा नहीं होती कि हमारी शक्ल कैसी होगी? कि हम क्या कर सकते होंगे, हमारा नाम क्या होगा? अब दीक्षा में नाम मिल गया कई लोगों को, बट ये भी आपका इटरनल नाम तो नहीं है कि नहीं? तो उसकी पाने की इच्छा तो होनी चाहिए कम से कम, तो वो पहचान मिलेगी उसके लिए। लेकिन फिर बीच में बहुत कुछ लिखा है, वो पढ़ना पड़ेगा। सुनिए फिर क्या क्या लिखा है, क्या क्या करना पड़ेगा जी, बताइए। तो कह रहे हैं कि ये उस व्यक्ति के लिए है जो अपने मनुष्य को, इस शरीर को, इसके विभिन्न अंगों को साथ समान सही, जो पूर्णतः अपने वश में नहीं है, हाँ, जब तक स्वीकार, यानी कि जब तक ये शरीर है हमारे पास, है ना, तब तक क्या करना है? अभी तो त्यागने की बात करी ना हमने, लेकिन जब है तब तक क्या करेंगे? जिससे कि त्याग के फिर पहचान को प्राप्त करेंगे। तो जब तक शरीर है तब तक अपने श्रेष्ठ जनों, किसको जी? वेरी गुड, काम करते करते भी आपका ध्यान है, वेरी गुड, शाबाश। तो श्रेष्ठ जनों को, गुरु के पूर्ववर्ती व्यक्तियों के चरण कमलों को धारण करना पड़ेगा। यानी कि उनकी स्लीपर ले आइए और अपने घर में रख दीजिए। और स्लीपर को सर पे लगाइए। सही है? किसने कहा नहीं है सही? मतलब आचार्यों की चप्पल को सर पे लगाना गलत है? बिल्कुल सही है। हाँ, क्या थोड़ी देर में वहीं रख दे ऑब्वियसली, ये थोड़ी घर ले जाएं। अच्छा, ये कह रही है घर ले जाना गलत है, वहीं पे सर पे लगाओ, रख दो। नहीं, मना कर रहे हैं। यस, बताइए, अपना विचार बताइए, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, बताइए बताइए। ओ, ये कह रहे हैं उनकी परमिशन से ऐसा करें। ठीक है, ये भी अच्छा भाव है, नो प्रॉब्लम। नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, नो प्रॉब्लम, परमिशन लेनी है, लगानी तो चाहिए। चाहे चरणामृत लेना चाहिए परमिशन के लिए। हाँ, चप्पल धो दें, और क्या करें? और तो कुछ नहीं बता रहे आप। चलन कमलों को धारण करें, उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, पद चिन्हों को फॉलो करें। अब जो वो बोलें उसको करें, तब वास्तव में उसका लाभ होगा। दोनों चीज़ों का लाभ उसका भी है, चरण धूलि का, लेकिन वो तब मिलता है जब व्यक्ति वास्तव में अनुगत हो और फॉलोअर हो, एज इट इज़ मानने को तैयार हो, तब उस चरण धूलि का लाभ मिलता है। नहीं तो वो लाभ नहीं मिलेगा फिर। तो पहला काम तो ये करना है। किसको करना है काम, बताइए? मुझे करना है। जब तक, कब तक? जब तक शरीर है, हमेशा ही करना है। और मुक्त होने के बाद? मुक्त होने के बाद क्यों करना है? हाँ, उनके माध्यम से भगवान मिले, तो अगर उनको छोड़ने से नहीं, तो उनके थ्रू ही हमें संशय भगवान को साफ करना है। गोलोक में भी किसी को फॉलो करना पड़ेगा? क्या मजा है फिर? ऐसा कोई सबूत है कि गोलोक में फॉलो करना पड़ता है हमें? कहाँ, कैसे? राधा रानी निवेदन धारा सखीर अनुगात करा सेवाधिकार दिए करुणी तो इसका मतलब सखीर अनुगत कर। अब सखियाँ तो वहीं मिलेंगी, तो सखियों के अनुगत होंगे जब, तो यानी कि गोलोक में भी फॉलो करना पड़ेगा। तो यानी कि इसको अपने नेचर में लाना पड़ेगा हम लोगों को, कि हम अनुगत करें और इंडिपेंडेंट पहचान बनाने का प्रयास अननेसेसरली ना करें। यदि वो बच्चा अगर इस बात को समझ जाए, जो कि करोड़पति का बच्चा था, और केवल वो अनुगत हो जाए, तो उसको क्या मिल जाता है? उसको अपने पिताजी की सारी जायदाद मिल जाती है और सेवा का सभी कुछ मिल जाता है उसको। यानी कि सेवा करने के लिए रिसोर्सेज मिल जाते हैं, सेवा मिल जाती, सभी कुछ मिल जाता है।
लेकिन उसको अनुगत होना पड़ेगा। तो अनुगत हो जाओगे तो इतना लाभ है। हाँ, बच्चे हमारे दे आर ऑलवेज वेरी फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी। दे शुड बी। आजकल के कल्चर ने तो बर्बाद कर दिया उनको भी, बट दे शुड बी फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी। भाई क्योंकि वो डिपेंडेंट हैं, ये देख लेंगे वो देख लेंगे, खाने की चिंता बिल्कुल नहीं, कपड़े की चिंता, किसी चीज़ की चिंता ही नहीं, अपने आप सब हो जाता है। अनुगत होने से इतना लाभ है। तो ये बता रहे हैं, तो चरण कमलों को धारण करें, उनकी कृपा से वह ज्ञान की तलवार को तेज कर सकता है। किनकी कृपा से? गुरु की कृपा से ज्ञान की तलवार। तलवार है आपके पास? तलवार चलानी सीखी आपने? कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसके अलावा शास्त्रों की वाणी, शास्त्रों की बातें। इसलिए जब हम पूछें कि हरि नाम के बारे में बताइए, तब ये मत बोलिए हरि नाम अच्छा है, इसको करना चाहिए। भगवान कौन है? हम मानते हैं कि भगवान कृष्ण है, ऐसा हमारा मानना है। तो इसका मतलब आपकी तलवार में जंग लग गई, एकदम जंग लग गया उसके अंदर, कोई नहीं कटेगा उससे। उसमें धार लगानी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा। क्या बताएंगे आप? हरि नाम करना चाहिए। कौन करे? हरे नाम हरे नाम हरे नाम, कलऊ नास्ते 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 गतेरुरान्विता। कृष्ण ही भगवान है, बताइए। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ओके, तो ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं। तो इस तरह से हमें ज्ञान की तलवार को तेज करना चाहिए। उनकी कृपा से, कृपा से डायरेक्टली जरूरी नहीं है डायरेक्टली आपको उन्हीं से ये ज्ञान की तलवार तेज हो, कहीं और से भी हो सकती है हाँ प्रोसेस में, लेकिन कृपा उन्हीं की माननी चाहिए, क्योंकि कृपा उन्हीं की है, इसलिए हमें ये ज्ञान मिल रहा है। समझ में आ रही बात? एक्चुअली मैं डायरेक्टली किसी से, कोई चलता फिरता आदमी भी कई बार कुछ ज्ञान की बात बताया जाता है, कई बार बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स इक्वल्स हमें ज्ञान की बात बताए जाते हैं, लेकिन उनकी कृपा से वह ज्ञान की तलवार को तेज कर सकता है, और भगवत कृपा के बल पर तब वह उपयुक्त शत्रुओं को पराजित कर सकता है। तो बताइए, बताना चाहोगे आप लोग, आपका शत्रु कौन कौन सी माता जी आपकी शत्रु है? कौन सी इरिटेट करती है आपको? आप लोग बता दीजिए, आपका आपके शत्रु, वो घूसा लात मारने वाले कहाँ गए? उनके शत्रु? हाँ जी, शत्रु शत्रु है, बताइए। शत्रु कोई शत्रु नहीं है, अजात शत्रु, शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न। ओके, तो फिर यहाँ कह रहे हैं शत्रुओं को मार सकते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? शास्त्र पढ़ा रहे हैं शत्रुओं को मारो, तलवार से मारो, और तो और ज्ञान की तलवार से मार दो शत्रुओं को, मार दें उनको, यानी कि ज्ञान डिबेट करके किसी को हरा हरू के उसकी बेइज्जती कर दें। यही तो कह रहे हैं आप लोग। नहीं, शत्रुओं की बात हो रही है, शत्रु की बात बताइए। बाहर के शत्रु, बाहर शत्रु नहीं है। ओके, तो सबसे बड़े शत्रु ये हमने क्या डिस्कस करे थे इससे पहले, कहाँ हैं हमारे शत्रु? और मैं सोच रही थी ये यही मेरी शत्रु है सबसे बड़ी, ये मेरी ज़िंदगी से चली जाए ना तो गंगा नालू है। किसी के बारे में तो सोचते हो गए, अब मन में रखिए, चलिए सुन लीजिए, बताइए मत, किसी के बारे में तो सोचते हो, ये ज़िंदगी से निकल जाए, जीवन सही हो जाए। तो यहाँ पर पता नहीं ये वाले नाम नहीं आए, ऐसे वाले यहाँ पर वो टोटका नहीं बता रहे कैसे। वो मैं देखता हूँ कई बार आजकल बड़ा फैलता जा रहा है, सम्मोहन वशीकरण मंत्र,
उसमें लिखा था शर्तिया, शर्तिया इलाज, वशीकरण मंत्र। उसमें लिखा था गर्लफ्रेंड पत्नी इनसे परेशान, हाँ तुरंत, हाँ प्यार में हारे हुए, प्यार में धोखा खाया हुआ, लिखा रहता है ऐसे, गृह कलेश, सौतन से परेशान, तुरंत वशीकरण करें, वशीकरण शर्तिया इलाज। नंबर बाद में बता दूंगा, पर्सनली मिल लेना। तो उपरयुक्त शत्रु, शत्रु बहुत है हमारे समाज में, लेकिन वास्तव में सबसे बड़े शत्रु हमारे हृदय में ही है। ये हमारा यही जो ये अनर्थ हैं, ये अनर्थ हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। इसलिए जब आप नरसिंह देव को हम बोलते हैं, जब बुलाते हैं तो शत्रुओं पे, हाँ सर्व विघ्न विनाशक, ये विघ्न, ये विघ्न, ये विघ्न, ये पड़ोसी, ये सब, इसको विघ्न, नरसिंह भगवान आओ फाड़ दो सबको, हे भगवान आओ, आते क्यों नहीं हो, आओ तुम्हें आना पड़ेगा, टन तुम्हें आना पड़ेगा, टन। तो शत्रु बाहर है ही नहीं। शास्त्र के हिसाब से सारे शत्रु हमारे हृदय के अंदर होते हैं। जो व्यक्ति डिप्रेशन में रहते हैं उनके लिए बता रहे हैं, जिनको समस्या रहती है सोच सोच के यहाँ की नस फूल गई हैं, देखने लगी है, सोच सोच के फूल जाती है ना। भक्ति में आने के बाद भी जो व्यक्ति दुखी है वो बड़ा अभागा है, हम तो समझ ही नहीं पाया आज तक। हाँ आ गया और भाग गया। वास्तव में ये गलत नहीं है कि चैंट एंड बी हैप्पी, हमने तो देखा है, हमारे ऊपर भी स्ट्रेस है सेवाओं का बहुत सारा, लेकिन वो स्ट्रेस कभी आपको स्ट्रेसफुल नहीं करता। हमने अभी स्ट्रेस का एक सेमिनार दिया था कि जगह पे जाके, हमने कहा स्ट्रेस तो जीवन में होना चाहिए, स्ट्रेस के बिना मजा ही क्या है जीवन का, बताइए कोई मजा है? कोई मजा नहीं है। एग्ज़ाम के बिना कोई मजा है पढ़ने का? एग्ज़ाम ना हो तो क्या मजा है पढ़ने का, बेकार है सब, नहीं। और एग्ज़ाम से स्ट्रेस भी होता है, लेकिन वही उससे मज़ा भी है। तो इसलिए स्ट्रेस तो होना चाहिए, वो हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। टारगेट्स, गोल्स, हाँ जब तक वो मैनेजेबल है। अब ये ऐसा तो नहीं है कि संसार की जगह से वहाँ किसी को पीटा जा रहा हो, पुस्तक वितरण नहीं करे ना टारगेट पूरे। लोग तो मैसेज आते हैं वो देखते भी नहीं है उसको। हाँ टारगेट फारगेट क्या है ऐसे बोलते रहते, नाम के साथ आ रहा है, इसने इतना कर दिया इस ऊपर है सबसे। तो कहाँ है बताइए, कोई स्ट्रेस है? कहाँ स्ट्रेस? टारगेट तो है लेकिन स्ट्रेस नहीं है। दोनों फायदे देखिए, टारगेट है इसलिए एक तरह का स्ट्रेस भी है, लेकिन स्ट्रेस लेना नहीं है क्योंकि कोई कुछ ऐसा तो कर ही नहीं रहा यहाँ पर। बमेटा में होगा कि नहीं होगा, नाम ही ऐसा है कि नाम ही स्ट्रेस देता है। एक तो बमेटा, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं बमेटा। तो इसलिए आध्यात्मिक कार्यों से जो कार्य हम करते हैं उससे कभी आप एक्चुअली में स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस कहीं और है, वो आप पहचान नहीं पा रहे, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो, वो कहीं और है। उसको ले डीप, आपको डीप डाइव करनी पड़ेगी, समथिंग गोइंग ऑन समवेयर। अगर आप शास्त्रों को बिलीव करेंगे, उस पर बिलीव तो आप उसको समझ पाएंगे, ये है जड़। और वो जड़ अभी हमने दोबारा से सुन लीजिए क्या बताए थे। आपका बीमारी का इलाज इनमें से एक में हो सकता है, सुनिए। आसक्ति, किसी वस्तु से आसक्ति, आ सकती है वो कह रहे हैं, जा नहीं सकती, ऐसे बता रहे थे ना वो। शत्रुता, सटल लेवल पे शत्रुता ऐसे नहीं है वो, सूर्यवंशम चंद्रवंशम कुछ थी ना वो पिक्चर है, वो वाली वैसी वो पारिवारिक शत्रुता तो नहीं होगी। शत्रुता बड़े सटल लेवल पर, कंपैरिजन एंड एनवी वाली शत्रुता, वही ये क्यों है, ये क्यों आगे आ गई, इसको क्यों मिल गया। तो शत्रुता, लोभ ये चीज़ मिल जाए, काश ये मिल जाए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहते हैं प्रभु जी, हम तो बस इतना ही तो चाह रहे हैं, ज़्यादा नहीं चाहते हैं। वो जो भी चाह रहे हैं वो लोभ है ना, जितना मिला उसमें संतुष्ट ना होने को क्या कहते हैं, लोभ। शोक, लेमेंटेशन, ऐसा क्यों हुआ, काश ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं होता, ऐसा हो जाता। तो इनमें से कोई ना कोई होगा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो, जो हमें खा रहा होगा अंदर से। मोह, इल्यूज़न हो जाता है हमें, ये ऐसा है, ये दुनिया ऐसी है,
ये तो है, ये परिवार, ये रियल है। और रियल तो नहीं है ना वो, कि उसमें लोग जाते रहेंगे। उसके बाद भय, इसी का भय है, ये छूट गया, ये जाने वाला है, ये छूट रहा है। मद, पागलपन, इन सब के कारण पागलपन तो हो गई। समझ ही नहीं रहे सही क्या है, गलत क्या है, करना क्या है, नहीं करना है। झूठी प्रतिष्ठा, उसने ऐसा बोल दिया। शादी में बोला था कि कान पराग देंगे, लेकिन दिया ही नहीं। नहीं, मेरे बेटे को एक जोड़ा नहीं दिया, ये साड़ी ये वाली दी, बनारसी नहीं दी। हाँ, ये लिफाफा सबको दिया, मेरे पति को 1100 का लिफाफा पकड़ा दिया। जवाई को कोई 1100 लिफाफा पकड़ाता है? हाँ, कुछ ना कुछ ऐसी लेवल पे प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा में थोड़ी कोई आपको थप्पड़ मार देगा, कोई संसारिक लेवल पे सोचिए ना। यही तो होता है जो हमें बुरा लगता है। मुझे पूछा नहीं गया, मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है यहाँ पर, मुझे कुछ बताया नहीं गया, कुछ भी। झूठी प्रतिष्ठा, अपमान। अब अपमान कर ही दिया किसी ने कुछ बोल ही दिया, पागल है वो, पागल, दिमाग खराब है। पागल, पागल बोल दिया मुझे, तो ये अपमान। छिद्रान्वेषण, छिद्रान्वेषण क्या होता है? हमने एक बार देखा था, कैन यू सी इन द इंग्लिश? तब तक हम आगे चलते हैं। छलावा, छलावा, छलावा भी मतलब झूठ दिखाना, कुछ और दिखाना। इसका भी एक स्ट्रेस है। जैसे कि मेरा सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के लिए लोग लोन लेते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। उनका अंदर से अर्थव्यवस्था खोखली हो चुकी होती है, लेकिन जस्ट उसको बनाए रखने के लिए एक प्रकार का छलावा है। दोष निकालना, ओहो, ये तो नहीं बोलूँगा, ये भी बोलेंगे हमेशा इसी के बारे में चर्चा होती है। छेद, छेद में घुस जाना, छेद को इग्नोर ना करना। यहाँ छेद क्यों है, इसकी नाक में बड़ा छेद क्यों है, कुछ नहीं मिला तो इसकी नाक का छेद बड़ा क्यों है, कोई बात है? इसका मतलब उंगली घुसाती होगी पूरे दिन। कुछ तो निकालना ही है, कुछ तो निकालना ही है। तो ये भी, ये फॉल्ट फाइंडिंग जो है, ये वन ऑफ द शत्रु बताया है इसमें। ये शत्रु है हमारा, जो हमेशा निकलता ही है, हमारे साथ हमेशा रहता है। छलावा हमने बताया। ईर्ष्या, इसके पास क्यों है ये, इसके पास है ही क्यों, ये लायक ही नहीं है, इसके लायक ये था ही नहीं। इसका मतलब इसके लायक मैं हूँ। ये राम के पास ये सीता क्यों है, ये मेरे पास होनी चाहिए, यही तो था। ईर्ष्या मेरे पास होनी चाहिए, ईर्ष्या। असहिष्णुता, तुरंत अभी चाहिए, अभी फटाफट फटाफट, मैगी फटाफट। यही हम चर्चा कर रहे थे, ये भी बड़ी बीमारी है, टेक्नोलॉजी से बड़ी है बीमारी। टेक्नोलॉजी हमें इम्पेशेंट बना दिया है। मैं बता रहा था, अब मैं आपको बोलूँगा, जैसे मैं बोलूँगा माता जी पानी दोगे, तो पहले तो आप सोचोगे दूँ ना दूँ। जनरली घर के अंदर तो ये रोज़ दिखता है ना, दूँ ना दूँ, अच्छा 5 मिनट में लाता हूँ। जनरली एक जवाब मिला आपको, 5 मिनट, 5 मिनट में लाता हूँ। पानी आ गया, तो 5 मिनट में लाते हैं। कुछ ऐसी जवाब मिलेगा ना, ऑफिस में परेशान है लोग अपने सबॉर्डिनेट से काम कराने में। वो कुछ बोल रहा है, हाँ करता हूँ, कर रहा हूँ, बहुत सारे काम है पहले, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर पेशेंस डेवलप होती है, क्योंकि हमें पता है तुरंत होगा ही नहीं, होगा तुरंत। अब आप गए वेंडिंग मशीन में, आपने ऐसे डाला सिक्का, उसने फट 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 सब आपके सामने दे दी, लो। हाँ, फटाफट देते गए, सिक्का डाला, देते गए। आदमी ने कहा नहीं, ये इसको प्रोसेस एनालाइज करो, इसमें 6 सिग्मा लगा दो, घुसा दो 6 सिग्मा को। ये जो 5 सेकंड में देता है, ये 3 सेकंड में कैसे दे सकता है? टेक्नोलॉजी आ रही है ना, नई नई। फिर 1 सेकंड में इधर मैं दबाऊं और उधर से निकले, तो एनालिसिस हो रहा है। तो आप कह रहे हैं 1 काउंटर नहीं 4 काउंटर लगा दो, लोगों को वेट करनी पड़ रही है। हाँ, अब एक परचून की दुकान में खड़े हैं हम। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रभु जी थे, तो हमने वहाँ पे बिलिंग सिस्टम बोला कि आप ना ऐसे मोबाइल से बिल करो। तो उन्होंने कहा प्रभु जी यहाँ इतनी भीड़ लग जाती है। तो मैंने कहा क्या हो गया, भीड़ लग जाती है तो लाइन में लग जाएंगे भैया, एक एक करके बिल तो काटेंगे ही ना। कह नहीं प्रभु जी नाराज़ हो जाते हैं लोग। मैंने कहा हो, तो मैंने कहा प्रभु जी होने दो नाराज़,
आप नाराज हो, आप आराम से बिल तो काटोगे ही, आप काटो। तो ये सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने वेंडिंग मशीन से डील किया है ना, उन्होंने कंप्यूटर से डील किया है। तो कंप्यूटर को हम कह रहे थे कि जैसे जैसे बटन दबाते हैं और तुरंत खुलना चाहिए। व्हाट्सएप का बटन दबाया और कितने मिली सेकेंड में वो खुले, वो फ़ोन उतना बढ़िया है। ऐसा ही तो होता है। आप नए फ़ोन को कैसे देखते हो, बताओ कौन सा फ़ोन बढ़िया है? जो फटाफट से रिस्पॉन्स करे। आपने दबाया और खुल गया, बंद किया हट गया, मल्टी ऐप्स फटाफट खोली खोली खोली, क्लोज करी, बंद करी, इधर उधर उधर। तो मशीन रिस्पॉन्स करती है, उसका मूड नहीं होता मशीन का, आज मेरा मूड अच्छा है और आज मेरा मूड, आदमी का मूड होता है। इसलिए आज लोग चाहते हैं आदमी हटाओ मशीन लगाओ। इस सब करने से क्या हो रहा है, इम्पेशेंट होता जा रहा है व्यक्ति, क्योंकि उसको आदत पड़ गई है अब इमीडिएट रिस्पॉन्स की। अब लोगों से डील करता है तो लोग तो मन मौजी, नहीं मैं तो नहीं कर रहा। इसलिए एक्चुअली पता है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो रही आजकल। लोगों का जो इंटरपर्सनल स्किल्स है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि उन्होंने मशीन से ही डील किया हमेशा। समझ में आ रहा है? इसलिए अगर उनको लोगों के बीच में खड़ा कर दिया जाए, वो काम करा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको बात ही नहीं करनी आती है। कैसे उनको पता ही नहीं चलता दो शब्द प्यार के, हाँ जी कैसे हैं बच्चे, ठीक हैं, हाँ जी। और मैं सोच रहा था वो मैंने ना वो एक पेपर भेजा हुआ है, वो देख ले, वो तुसी देख लीजिए। मतलब पेपर भेजा है, हाँ हाँ मैं देख लूँगा, चिंता मत करो। अब वो ऐसे बोल ही नहीं सकता, हो जाएगा। वो 2 दिन से पेपर नहीं आया मेरा, वो दिया हुआ था ना आपको एप्लीकेशन। मतलब क्या एप्लीकेशन, कितनी देख रहा है यहाँ पे, कितनी एप्लीकेशन पड़ी है, टाइम मिलेगा तो कर दूंगा। उसके बाद उसका आँख बबूला हो गया, उसने कुछ पटका, फिर उसने कुछ पटका, और फिर क्योंकि वो हैबिट नहीं है, इंटरपर्सनल स्किल ख़त्म है उसके, वो लोगों से डील ही नहीं किया। समझ में आ रहा है बात? सहिष्णुता, असहिष्णुता क्या है, शत्रु है। कामेच्छा, कामेच्छा तो क्या बताएं, काम, लस्ट, ये हो, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, एनी काम, काम इज नॉट नेसेसरली सेक्स, इट कैन बी एनीथिंग। उसके बाद मोह, भूख तथा निद्रा। भूख और निद्रा भी एक प्रकार का शत्रु है। ऐसा हुआ है कि भूख के कारण आपने अपने घर में बवाल क्रिएट किया है। हाँ प्रभु जी, इसमें प्रभु जी इसका आगे देखिए, आप ही के लिए नहीं बोलते हैं। भूख के, अच्छा बच्चे भी तो करते हो कि माताएं, छोटी माताएं, हाँ मेनली प्रभु जी, भूख के कारण आपने बवाल क्रिएट किया है घर में, किया है जी, क्या है ना, शत्रु है। समझ में आया? भूख और निद्रा। हाँ एक मेरे पहले एक ज़माने में वो थे हमारे, कुछ हमसे सीख रहे थे शायद, क्या बोले उनको, शिष्य तो हमारा कोई नहीं है। तो उन्होंने वो बता रहे थे कि प्रभु जी मेरी जो ये जो पत्नी है आपको बड़ी शरीफ लगती है, ये अगर मैं इसको सवेरे हिला भी देता हूँ तो एक काली का रूप धारण कर लेती है। निद्रा, शत्रु, ये हमारा शत्रु है। ऐसा कुछ बच्चे भी करते हैं। ओके, तो अब इन शत्रुओं को हराने के लिए, हटाने के लिए ये बताया था इस श्लोक के अंदर जो हमने सुना था कि गुरु और पूर्ववर्ती व्यक्तियों के चरण कमलों को धारण करना। धारण करने का मतलब हमने बताया था डीप इनसाइड। हाँ ये बड़ा मुश्किल काम है एक्चुअली में, ये अपनी चेतना को, अपने स्वभाव को बदल के उनकी स्वभाव को, उनकी चेतना को ले आना। हर चीज़ में ये सोचना कि वेदर इट विल प्लीज़ माई गुरु परंपरा और नॉट। ये सोचना बड़ा मुश्किल काम है। ये मेरी इंडिपेंडेंस को चुरा लेता है मेरे में से। उसी पहचान को बनाने के लिए तो हम आए हैं संसार में, अपनी पहचान। और जैसे ही हम कहते हैं क्या ये प्रसन्न करेगा, अच्छा भगवान के लिए तो ठीक है, बोले गुरु परंपरा को, गुरु परंपरा बोलती बहुत है, भगवान कम बोलते हैं। ये करो ये करो, हाँ, और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख दिए, जरा से श्लोक लिख डालेंगे, वो इतना कुछ बोल दिया उसके अंदर, भक्ति, वो नेक्टर ऑफ डिवोशन इतना कुछ बोल दिया। फिर प्रभुपाद के पर्पट इतने बड़े बड़े, इतना कुछ बोल दिया। हाँ वेरी डिफ़िकल्ट कि उसको करा जाए, उसके हिसाब से जिया जाए। हर चीज़ को पहले सोचा जाए क्या ये प्रभुपाद को प्रसन्न करेगा, क्या गुरु परंपरा को प्रसन्न करेगा, वेरी डिफ़िकल्ट। इसलिए अगर ये कर पाएंगे तो मेरी इंडिपेंडेंस ख़त्म होती है और तभी हमारे सुधार होता है, तभी ये शत्रुओं की हार होती है। इसलिए बता रहे हैं कि उन्हीं की कृपा से आप इस ज्ञान के तलवार को तेज कर पाओगे और इन शत्रुओं को मार पाओगे जो अभी हमने चर्चा करी। और तब क्या होगा, इस प्रकार भक्त को अपने ही दिव्य आनंद में लीन रहने में समर्थ होना चाहिए। इस आनंद में लीन रहे रहना उसको अच्छा लगना चाहिए। कुछ नहीं किया जिंदगी, पूरे दिन में क्या किया पता नहीं। एक मार्केट में गए थे,
मैंने सोचा था बड़ी बड़ा नाम सुना था ये कॉन्ग्रीगेशन में, ये कुछ नहीं। वहाँ गया था तो घटिया सा स्पीकर था, बीच बीच में बंद हो जा रहा था हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए। 3-4 लोग कर रहे थे, 3-4 लोग बेढंगे टंगे थे, नाच रहे थे, और कुछ लोग उधर पुस्तक वितरण कर रहे थे, कुछ पुस्तक उधर, कुछ नहीं, पता नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा था। तो ये क्या है, वो कुछ ढूंढ रहा है, पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, कुछ और ही ढूंढ रहा था वो, लेकिन वास्तव में ये भक्तों को बड़े प्रसन्नता दे रहा है। क्यों? ये साधारण सा कार्य है, एकदम साधारण, ग्लैमर लेस, बिल्कुल ग्लैमर नहीं, ना तो म्यूजिक बढ़िया, ना स्पीकर, ऊपर से टेम्पो में जाते हैं और जाते जाते पीछे से आवाज आती है अपनी टिकट खुद ले लेना। साथ वालों को भी लेना, वाह वही वाह, फूटा मेरा माथा, दिमाग खराब, पूरे दिन निकला बाहर, किराया और दे दिया जेब से। तो इसमें आनंद आ रहा है, फिर भी क्यों आनंद आ रहा है बताइए? कुछ तो नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं था इसमें, बड़ा मुश्किल काम है, बेकार काम है। अच्छा, संकीर्तन करते हुए निकल जाओ तो भी अपने में मस्त रहो, अरे पुस्तक किसी को जाके कन्विंस करो, फिर एक एक घर में जाओ। अच्छा चलो, कोई तो पढ़े लिखे बढ़िया से कोई हमारा स्वागत, वो थाली लेके खड़े हो, फूल, जैसे हम निकले कोई ऊपर से फूल डाले तो अच्छा लगे, महसूस हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, है ना? टूटा कि नहीं दिल? कईयों का दिल टूटता है कई बार, शुरुआत में तो टूटता है दिल। तो ऐसे कार्य में यहाँ कह रहे हैं अपने ही दिव्य आनंद में, वाह भाई वाह, आनंद आपका, अपने ही दिव्य आनंद में रहने में समर्थ होना चाहिए। इसमें आनंद कहाँ है बताइए? कहाँ है आनंद इसमें? कैसे आनंद है? जिस व्यक्ति को प्रेम होता है ना, वो उस व्यक्ति के लिए बड़े छोटे छोटे कार्य करता है, वो बड़े कार्य नहीं होते हैं। हाँ, कई बार कोई किसी को, आप तो आजकल पहनते नहीं है, एक ऊन की बनी हुई टोपी देता है। हाँ, टोपी बाहर मिलती नहीं है टोपी, हाँ, टोपी, ग्लव्स, कुछ खाने को देता है, हाँ, या उसकी कही हुई बात, उसकी कोई इच्छा थी कि ऐसे होना चाहिए, उसको कर देता है, तो उसको बड़ा आनंद आता है उसको करने में। क्यों आता है? क्योंकि उसको उससे प्रेम है। कार्य तो बड़ा छोटा है लेकिन प्रेम बहुत बड़ा है, उसके कारण से हृदय में अपार आनंद मिलता है, छोटे छोटे कार्य करके भी। जब ये छोटे छोटे कार्य करके आनंद मिल सकता है तो बड़े बड़े कार्य करने की क्यों इच्छा करनी है? नहीं। तो वैसे ही जब हम देखते हैं कि इट विल प्लीज भगवान, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित में प्रियकृतमः भविता न में, क्या है? तस्मात् अन्य भूरितरो भूवि, अन्य प्रियतरो भूवि, एग्जैक्टली, हरि बोल, कि इससे ज़्यादा मुझे कोई प्रिय ना तो हुआ है ना कभी कोई होगा। किससे? या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधाष भक्ति मयि पराम कृत्वा माँ में वैश्यते संशया। कोई संशय नहीं है इसमें। तो ये बात हमारे जहन में घुसी हुई है। उसके बाद प्रभुपाद ने पीछे से बोल दिया, मैं तब तक जीवित रहूँगा जब तक मेरी पुस्तकों का वितरण होगा। वो और बैठ गई। फिर उसके बाद और उनके शिष्य आए, उन्होंने कहा पुस्तक वितरण ही, दिस इज़ द एसेंस, यही करना है, इस ज्ञान को बांटना है, ये दूसरों को देना है। अब बस ये स्टेटमेंट्स हमारे लिए हृदय में ऐसी बैठी हैं कि हम करके आते हैं तो हमें अपार प्रसन्नता होती है साधारण से कार्य में। हाँ, कुछ नहीं लगा, मान लेते हैं आपके रिक्शे के लगे 50 रुपये, अगर हम भक्ति में नहीं होते तो संडे के दिन हम कितने पैसे उड़ा देते बताइए? कई सारे पैसे उड़ा देते। कपड़े खरीद के लाते, किसी मॉल में खाना खा रहे होते, हाँ नहीं, कितने पैसे उड़ा रहे होते, मूवी देख रहे होते। 50 रुपये में इतना आनंद। अब आप कहोगे ये तो पागलपन है, तो सोचने की बात है सच में। इस पे तो फिर पूरा लेक्चर लेना पड़ेगा आपको माइंड के ऊपर, कि माइंड क्या है, प्लेजर किसको कहते हैं, आनंद वास्तव में क्या है। ये तो आपको वो समझना पड़ेगा कि प्लेजर हंट, वेयर इज़ दैट प्लेजर। अब इसको पागलपन नहीं कह सकते। अगर किसी को व्यक्ति को मिल रहा है तो मिल रहा है ना, और क्या चाहिए, इज़ हैप्पी।
तो यही कह रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार यदि वो ज्ञान की तलवार से अपने इन शत्रुओं को मारेगा, जो हमने सुना था, तो भक्त अपने ही दिव्य आनंद में लीन रहने में समर्थ हो पाएगा, अपने ही आनंद में। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे दिया किसी ने कुछ नहीं, मेरे से ले और लिया, जैसे हमने बताया पैसे ले लिए, मैं गया पैदल, मैंने मेहनत करी, मैंने ये किया, लेकिन उसको अपने में ही आनंद आ रहा है, उसको चाहिए नहीं किसी और व्यक्ति से कुछ भी। दिस इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि दूसरा व्यक्ति मुझे आनंद दे ना दे, उसका मूड है, उसका नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मुझे बहुत उस दिन दिल टूटा जब मेरा बर्थडे तक तुम्हें याद नहीं रहा, तो दिल टूट गया, क्योंकि देयर वॉज एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम समबडी एल्स। लेकिन जब अपने ही दिव्य आनंद में वो आनंदित रहेगा, तो उसको संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। इसको कहते हैं बिल्कुल ज़ीरो बजट फार्मिंग। ज़ीरो बजट फार्मिंग है एक, ये भी ज़ीरो बजट है, इसमें कुछ लगता ही नहीं, आदमी प्रसन्न हो जाता है एकदम। और तब वह अपना शरीर त्याग कर अपनी आध्यात्मिक पहचान फिर से प्राप्त करता है। समझ में आया? तब प्राप्त होगी, ये करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान ने बोला कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना, देह त्याग के आप वापस नहीं आओगे, यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन करेगा ये, किसको होगा ऐसा देह त्याग के वापस नहीं आएगा? जो मेरे जन्म कर्म को जानता है। जानेगा कैसे हो? जब वो जितना श्रवण कीर्तन करेगा उतना जानता जाएगा, तो जानने से त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, तो ये भी एक तरीका है। इसके लिए भी वही भक्तों के साथ वही गुरु परंपरा में श्रवण करना, उनके आश्रय लेना, जो हमने सुना था, तभी तो उन्हीं से तो सुनेगा। तो ये जीवन की सर्वोत्तम स्थिति है, भगवान के धाम में चले जाएगा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर बड़ा मूल्यवान है, गुरु इसका कर्णधार है। गुरु कर्णधारम, जो अज्ञान के सागर के पार ले जाने में नाव का मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। कृष्ण का उपदेश क्या है? अनुकूल हवा है। नाव को हवा की ज़रूरत पड़ती है, एक प्रॉपर फेवरेबल। उल्टी दिशा में आप चला नहीं पाओगे। ये तो मैं जो रियलाइज़ हुआ थोड़े दिन पहले हरिद्वार में, गंगा जी पता नहीं 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रही होगी, मुश्किल से 5-10, और हम तैर ही नहीं पा रहे हैं उल्टे, और तैर रहे हैं, पूरा दम लगा रहे हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं। वास्तव में हम, कृष्ण का उपदेश क्या है? अनुकूल हवा है, जिस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए वहाँ ले के जा रहा है वो हमें। भगवान इसका मतलब मदद कर रहे हैं। मनुष्य को अज्ञान सागर पार करने के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए। गुरु का मार्गदर्शन और भगवान का ये, भगवान उसके बाद अपना भी आते हैं। क्योंकि गुरु ही कर्णधार हैं, अतएव गुरु की सेवा निष्ठापूर्वक की जानी चाहिए, जिससे उनकी कृपा से परमेश्वर की कृपा प्राप्त हो सके। गुरु निश्चय ही अपने शिष्यों पर बड़ा कृपालु होता है, अतएव उन्हें प्रसन्न कर लेने पर शिष्य को भगवान से मिल सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता विष। पहले गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, तब कृष्ण स्वतः प्रसन्न होंगे। लेकिन हम पहले कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, वो इसलिए क्योंकि गुरु बोलते बहुत हैं। तो शांत आदमी हो ना तो तब भी ठीक है, बोलता एक्सपेक्टेशन बहुत है। यदि कोई सचमुच भगवत धाम वापस जाने का इच्छुक है तो उसे गुरु को प्रसन्न करके काफ़ी बलशाली हो जाना चाहिए, क्योंकि तभी उसे शत्रु को जीतने के लिए हथियार मिलेगा और कृष्ण की कृपा मिलेगी। केवल ज्ञान रूपी हथियार पा लेना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। ये आ गया फिर से, और आदेशों का पालन करके हथियारों को तेज करना पड़ेगा। तो ये मत समझिए ज्ञान की तलवार मतलब ये गीता के श्लोक याद, ये याद, वो ग्रंथ याद, ये याद, सब याद फटाफट नहीं, उसको सेवा भी करनी पड़ेगी। सामान्य युद्ध में अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने रथ और घोड़ों की आवश्यकता पड़ती है, और शत्रु को जीत लेने पर यह रथ तथा सारा साज सामान छोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार जब तक मनुष्य देह है तब तक इसका पूरा उपयोग करना है, उसके बाद इसको छोड़ देना है। राइट? वो युद्ध भूमि में आपकी ढाल गिर गई, ये गिर गई, आप ढाल उठाने नहीं जाओगे बाद में वहाँ पर मुर्दों के बीच में से, अरे जीत गए ख़त्म, दूसरी बनाएंगे, अभी तो मुसीबत कटी, छोड़ो इसको यहीं। तो ये कह रहे हैं वैसे ही शरीर को बोला हो गया है, इसका काम इतना ही था, ख़त्म। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा बता रहे हैं, जो दिव्य पद पर है उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होता है।
और परम प्रसन्न हो जाता है, जो हम चर्चा कर रहे थे, आत्म में, अपने आप में, कि वो फॉलो कर रहा है, जीवन के असली पर्पस की तरफ जा रहा है, उसे कृष्ण से प्रेम हो गया है, गुरु परंपरा से प्रेम हो गया है, इसलिए उनकी सेवा करने में उसे परम आनंद आ रहा है, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा हो गया है, उसके भी ऊपर चला गया है। तो वो किसी चीज़ के लिए लेमेंट नहीं करता, हाय काश, हाय काश, हाय ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाए। निर्विशेषवादियों के समान ज्ञान के अनुशीलन मात्र से माया के चंगुल से नहीं छूट सकते आप। समझ में आया? केवल ज्ञान 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 ज्ञान, उसे काम नहीं चलेगा। वी नीड विज्ञान। केवल भक्ति द्वारा परम पुरुष को यथार्थ रूप में समझा जा सकता है, भक्ति के द्वारा ही। भक्ति मतलब सेवा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। कौन समझ पाएगा? मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, जन्म तो नहीं, लेकिन केवल भक्ति इस बात को समझ पाएगा, ये बता रहे हैं। और कौन समझ पाएगा? जिसको के ऊपर गुरु की कृपा हुई है, वो वास्तव में जन्म कर्म की दिव्यता को समझ पाए, बाकी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यदि मनुष्य लापरवाही करता है तो केवल ज्ञान के बल पर उसे भवबंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि कोई गारंटी है, फिर बात करें तो यही कि भक्ति अवस्था को प्राप्त हुआ जाए, वहाँ से कभी गिरना नहीं पड़ेगा। भक्ति अवस्था मतलब अगेन प्रेममयी सेवा, सेवा के बल पर, ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो उसके बाद बता रहे हैं कि बलराम जी के बारे में बता रहे हैं कि व्रजेंद्र नंदन यही सची सुत हिल सही बलराम हिल नेता। यह बल अर्थात बलराम श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ आता है। आता है कि नहीं? चैतन्य महाप्रभु के साथ कौन आते हैं? नित्यानंद। कृष्ण के साथ कौन आते हैं? बलराम, है ना? तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि ये दोनों इतने कृपालु हैं कि कलयुग में कोई भी सुगमता से उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है। हाँ, उनके फॉलोवर बन सकता है सुगमता से। इतने क्या है? इतने दयालु हैं ये दोनों। बलराम की कृपा के बिना जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं नित्यायी करुणा हबे व्रजे राधा कृष्ण पावे। जब नित्यानंद बलराम की कृपा प्राप्त होती है तब राधा कृष्ण के चरण कमल आसानी से मिलते हैं। से संबंध नाही यारा वृथा जन्म गेले तारा विद्याकुले की करीबे तारा। यदि किसी का निताई अर्थात बलराम से कोई संबंध नहीं होता तो भले ही ज्ञानी हो अथवा सम्मानित परिवार में जन्मा हो, उसकी यह संपदाएं काम नहीं आती हैं। इसलिए बलराम से प्राप्त हुए बल द्वारा कृष्ण भावनामृत के शत्रुओं को जीतना चाहिए। बलराम जी का बल मतलब उनके हल की रोज़ पूजा करनी चाहिए, उनके हल को ऑल्टर में लगाना चाहिए, नहीं तो उनके गदा को कम से कम लगाएं। फिर कैसे बलराम जी का बल कैसे मिलेगा हमें? बलराम जी हमारे आदि गुरु हैं और उनकी परंपरा को फॉलो करके हमें बलराम जी का बल मिलता है। फिर उससे क्या मिलता है? राधा कृष्ण की सेवा या राधा कृष्ण उनसे प्राप्त होते हैं, ऐसा ही समझता है। तब हम अपने शत्रुओं को जीत पाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।